तुम सब डॉग लवर्स हो? हाँ तो भी डॉग लवर है भाई. आई एम ऑल्सो डॉग लवर. मेरे पास एक डॉग होता भी था एंड बाय द वे ही लिव्ड 24 years. Yes, my 24 dog years. died at the age of 24. We've all seen him. And he was a rescue dog. He came at the age of 2. He was about to die. We rescued him and he lived till the age of 24. Lovely. 24? Yes. 24, That bro. must be a fucking record, bro. No, record is 29. And the time he died, the current dog who was living the highest at that time was 26 and a half. So 2.5 साल और जीता तो शायद वो उसका रिकॉर्ड तोड़ देता. 24 हाँ. Not even record का भी क्या है bro? It's 24 years, बट bro. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि लोग अदरवाइज मेरे को जज करेंगे जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ उसके लिए. आजकल बड़ा टॉपिक चल रहा है कुत्तों को मारने का कि ह्यूमन वर्सेस डॉग. डॉग्स को मतलब कुत्ते हैं जो बाइट कर रहे हैं ह्यूमंस को. सब केरला वाला केस. केरला नहीं भाई, दिल्ली में मेरी कॉलोनी में कितना हो चुका है. मेरे को ब्रो आई ब्रोक 2 of my ribs and my left hand because dogs attacked me and मैं स्कूल उस पे था एटीवी पर, मैंने एक्सीडेंट कर दिया था. तो मेरा कोई ग्रज नहीं है डॉग्स के साथ, बट मेरे को ये बोलना जरूरी है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं एक डॉग को कि डॉग की लाइफ को एक ह्यूमन लाइफ से ज्यादा वैल्यू नहीं करता. ठीक है. और जितने लोग हिपोक्रिट्स है ना जो नॉनवेज खा के ये बात बोल रहे हैं कि भाई सभी हैं. सभी हिपोक्रिट्स हैं, नॉनवेज खाते, लेकिन 99.99% उनके लिए एक बकरा की जिंदगी कुत्ते जैसी नहीं है. कहते क्योंकि जो गोट है इट इज बीइंग व्हाटएवर क्या कहते हैं ब्रीडिंग, उसकी ब्रीडिंग हो रही है इन अ वे कि इट्स बीइंग द ब्रीडिंग इज बीइंग डन फॉर कंजम्पशन ऑफ ह्यूमंस. हाउ डू यू नो उस गोट को कैसे ट्रीट करा है? पहली चीज. दूसरी चीज, इंडिया में आई थिंक 90% मीट हलाल मिलता है. अब हलाल मीट और जो दूसरी नॉर्मल मीट होती है जो झटका और हलाल कहते हैं, झटके में आप एक बार में मार देते हो और हलाल में आप उसको धीरे धीरे करके उसका सारा खून निकालते हो और फिर काटते हो. इजंट दैट टॉर्चर? तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि अगर कुत्ता मेरे को काटने आ रहा है मैं उसको क्यों ना मारूं. और जो कुत्ते यहाँ पर है, अगर आपको इतना ही प्यार है उनसे, आप उनको उठा के ले जाओ अपने घर के अंदर पालो. आई डोंट वांट अ डॉग टू बाइट माय नेफ्यू एंड माय नीसेस बिकॉज दे आर स्ट्रे डॉग्स. दे डोंट नो, आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट. बट द इशू इज कि इफ आई टुडे पोस्ट समथिंग ऑन इंस्टाग्राम अगेंस्ट अ डॉग दैट इसको उठा के ले जाओ या इसके डॉग, माय फॉर मी अ ह्यूमन लाइफ is more than a dog's. What is your take on this? I really want to know. Because I've been questioned a lot over my views on this. मेरे को ऐसा लगता है वो जो बकरे और कुत्ते वाला वो जो हम की नॉन वेज ईटर्स, वो मुझे लगता है इट्स जस्ट द क्यूटनेस फैक्टर. मतलब कोई भी चीज अगर आपको बहुत क्यूट लगती है ना तो एक अंदर से एक वो होता है. ऑब्वियसली व्हेन यू आर ह्यूमन तो ऐसा लगता है इसको हम खा नहीं सकते. हाँ. जैसे डॉग्स का वो डॉग्स और बकरे की लाइफ, काउस की लाइफ सबकी सेम है यार, लेकिन काउस बीफ पूरी दुनिया खा रही है यार बाहर. Exactly. थिंग इज द क्यूटनेस फैक्टर वो आ जाता है ना, क्योंकि वो प्यारा लगता है तो उसको हम खा नहीं सकते. वो तो वो आ गए, वो तो बट वो तो फिर वही ना हिपोक्रिट्स है. फिर हाँ हिपोक्रिट्स, वो तो ऑल हिपोक्रेसी, प्रॉपर हिपोक्रेसी. इट्स अबाउट द मूव यार. एक ये मूव चल रहा है हमारे देश में, एक ये मूव चल रहा है कि हम अपने घर में कुत्तों को पालते हैं, ओके, एंड वी लव देम. और हमें पता है एंड देयर इज अ टर्म आल्सो कि कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई भी नहीं होता. सो इट्स लाइक दैट. एंड देन भाई वो सारी बातें मैं मानने के लिए रेडी हूँ. सो इट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई बिलीव दैट. बट मैं ये मानने के लिए नहीं रेडी हूँ कि अगर मुझे कुत्ते ने आके काटा ना तो मैं छोड़ दूं कि यार कि वापस काट दूं. मुझे रेबीज लगा, मैं तुझे बेबीज दूंगा. उसके लिए काटना नहीं पड़ेगा. कि मैं उसको छोड़ दूं कि अरे उसको क्या गलती थी, ही इज फेरोशियस, मुझे जानना चाहिए था. आई शुड हैव बीन मोर.